मेरे मुँह से रोशन रोही बात करते थे। अगर मैं सामने से ऑफर देती तो जरूर होता, मैं हट गई, मुझे काम नहीं मिला, बात खत्म। अच्छा, आप हमारे मगही में ये जो एक दो कलाकार वायरल थे, इन सबसे माने कि कहीं भी थी तो यही वेट शेयर के चलते मैं काम नहीं कर पाई। एक बात बता दूं, जो रोशन रोही जो सिंगर है मगी के, वो एक अभी के डेट में वो एक जाना माना नाम है। तो आप किसी ऐसे नाम, मतलब ऐसे नाम पे आप उंगली उठा रहे हैं, तो आप इससे पहले सोच लीजिए, क्योंकि आप जो बात बोल रहे हैं ऐसा ना हो कि आप कुछ अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां किसी न्यूज चैनल को दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप जो बात बोल रहे हैं उसमें सच्चाई होनी चाहिए। सच्चाई है मेरे पास, उनका जो भी है व्हाट्सएप में सारा उनका डिटेंशन है, सब मतलब सारी डिटेल्स आपके पास, चैट वगैरह या तमाम जो बातचीत हुई है, हाँ सारा बातचीत सब कुछ है। इस तरह से मतलब आप सीधा सीधा ये कहना चाहते हो कि घूम फिर के उस पॉइंट पे था कि आप पहले मेरे साथ आओ, मिलो मेरे साथ, पहले एक रात या कुछ टाइम बिताओ प्राइवेट में, फिर उसके बाद हम आपको किसी भी एल्बम में काम दे देंगे। हाँ तो करते थे, उनका तो आदत है ऐसा लड़कियों को फंसाने का। वो तो मैं, उनका न्यूज था ही वायरल, लेकिन हम सोचते थे कि नहीं, इतना जितना लोग कहते हैं इतना होता नहीं है, गंदा नहीं है। लेकिन बात करने के बाद पता चला कि नहीं, वो भी उसी लायक है। मेरे पास बहुत सारा उनका मैसेज का भी था, वो कहते थे कि आओ हमसे मिलो, उसके बाद मैं सपोर्ट करूंगा, ये करूंगा, फुसलाते हैं लड़कियों को बहुत सारे। डायरेक्ट मुझे ये मगही का एक कलाकार है ना रोशन रोही, यही डायरेक्ट मुझे क्या कहा था। हाँ, उससे मेरा इंस्टाग्राम मैसेज से बात होता था, तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर लिया और उसके बाद मेरे से बात करते थे। तो मैं बोली कि सर आप लोग तो गाना कर रहे, इस समय आपका गाना बज भी रहा है, एक दो गाना में अगर काम करा दोगे तो हमारा भी। कि उस बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ आपको सिर्फ काम इसलिए नहीं मिला कि आपने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बस हाँ, बस ये बात हकीकत है, बस सच है। कोई ऐसा दर्शकों को बता दीजिए कि आप मैरिड है कि अनमैरिड है। देखिए, पर्सनल चीजें मैं नहीं बता सकती। कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जब तक आप किसी के साथ बेड शेयर नहीं करते तब तक आपको काम नहीं मिलता। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बात तो सच्चाई है। अगर देखिए, हम 5 साल से अगर हमें नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल द रनी न्यूज़ में। और अभी आप जिस मोहतरमा को मेरे साथ देख रहे हैं, दरअसल ये भोजपुरी इंडस्ट्री की काफ़ी मतलब एक जानी मानी हस्ती हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनको आज इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि इनका नाम क्या है, आती कहाँ से हैं, और वो तमाम बातचीत आज इनसे करेंगे और इनके बारे में इनसे बात करते हैं। तो मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल द रनी न्यूज़ में। हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। नमस्ते, जो भी ये चैनल को देखते हैं सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और मेरा नाम है एक्ट्रेस पूजा यादव जी। हाँ। पूजा जी, एक चीज़ बताइए कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने साल से काम कर रहे हैं? हम 5 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने अभी हाल फिलहाल में देखा है कि आपकी काफ़ी सारी क्लिप जो है वो इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है। आप मनोज तिवारी इन सब के साथ आपकी मैंने क्लिप देखी है कि आपको काफ़ी आपकी क्लिप जो है वायरल चल रही है इंस्टाग्राम पे। हाँ, इस बार हम लोग गए थे इवेंट में। जी। तो हाँ, बहुत बड़ा पार्टी था वहाँ पे, तो गई थी तो क्लिप वायरल। छोटू छलिया जानते होंगे, नाम सुने होंगे। हाँ, छोटू छलिया सर है जो, उनके साथ में एक गाना में काम की हूँ। वो भी राखी का सॉन्ग, बहुत ही बढ़िया सॉन्ग, बहुत ही संस्कारी सॉन्ग है और उसमें काम की हूँ मैं, बहन बनी हूँ उनका। और बहुत ही अच्छा वो गाना गया था, रिस्पॉन्स उसका इंस्टाग्राम में बहुत मिलियन उसमें रील्स बने थे, वायरल भी था गाना। राखी के समय काम की हूँ। अच्छा, जैसे कि पूजा जी, आप मुझे बताएं कि आप इस इंडस्ट्री में 5 साल से काम कर रहे हो। जैसे कि आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री की एक बहुत वीक पॉइंट है, और वीक पॉइंट ये है कि कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जब तक आप किसी के साथ बेड शेयर नहीं करते तब तक आपको काम नहीं मिलता। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बात तो सच्चाई है। अगर देखिए, हम 5 साल से अगर हमें कोई बिना मैंने ऑफर का काम दिया होता तो आज हम भी आगे पहुंचे होते। जी। हाँ, हमारे समय के बहुत कलाकार है, बहुत आगे हैं। शिल्पी राघवानी से लेके भी बहुत सारी कलाकार है जो नया टिकटॉक से, मैं भी टिकटॉक से वायरल हूँ। उसके बाद लाइकी ऐप में हमारा 4 लाख फॉलोवर्स था, अभी मैं आईडी भी आपको दिखा सकती हूँ। और उसके बाद में अभी टिक्की ऐप आया था, उसमें मेरा 1.5 लाख फॉलोवर्स था। मतलब 1,80,000, 2 लाख पहुँचने। आप ये कहना चाहती हैं कि आपने अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके कारण, अगर मतलब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए आप किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की, और उसकी वजह से आज जो है कि आप इस इंडस्ट्री के किसी कोने में है जहाँ पे लोग आपको अभी नहीं देख रहे हैं पर्दे पे। हाँ, बाकी सब मुझे जानते हैं। ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू मुझे उतना कोई नहीं जानते, लेकिन ऐसे अगर मेरा पहचान हो तो सबके साथ है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट आपकी पहचान सभी लोगों से है। बस यह है कि उस बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ आपको सिर्फ काम इसलिए नहीं मिला कि आपने उनके साथ
कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बस हाँ, बस ये बात हकीकत है, बस सच है। कोई ऐसा इंसिडेंस बताइए, कोई ऐसा सिंगर का आप नाम बता सकते हैं जिन्होंने आपको डायरेक्टली इस चीज के लिए अप्रोच किया हो और आपको उस समय बहुत बुरा लगा हो, या कोई भी जो उस समय आपने फील किया हो, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, डायरेक्ट मुझे ये मगही का एक कलाकार है ना, रोशन रोही, यही डायरेक्ट मुझे क्या कहा था जी। हाँ, उससे मेरा इंस्टाग्राम मैसेज से बात होता था, तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर लिया और उसके बाद मेरे से बात करते थे। तो मैं बोली कि सर, आप लोग तो गाना कर रहे, इस समय आपका गाना बज भी रहा है, 1-2 गाना में अगर काम करा दोगे तो हमारा भी नाम होगा, मतलब कि हम बहुत साल से काम कर रहे हैं, पुराने कलाकार हैं, मेरे को जानते भी है, हम उनके साथ बड़ा स्टेज शो भी किया है। तो लेकिन वो मैंने बात करते थे, उनका तो आदत है ऐसा लड़कियों को फंसाने का, वो तो मैं उनका न्यूज था ही वायरल, लेकिन हम सोचते थे कि नहीं, इतना जितना लोग कहते हैं इतना होता नहीं है, गंदा नहीं है। लेकिन बात करने के बाद पता चला कि नहीं, वो भी उसी लायक है। मेरे पास बहुत सारा उनका मैसेज का भी था, वो कहते थे कि आओ हमसे मिलो, उसके बाद मैं सपोर्ट करूंगा, ये करूंगा, फुसलाते हैं लड़कियों को बहुत सारे। आप सीधा सीधा ये कहना चाहते हो कि घूम फिर के उस पॉइंट पे था कि आप पहले मेरे साथ आओ, मिलो मेरे साथ, पहले एक रात या कुछ टाइम बिताओ प्राइवेट में, फिर उसके बाद हम आपको किसी भी एल्बम में काम दे देंगे। हाँ, तो यही बात था, तो इसलिए फिर मैं उनका मैसेज। मैं आपको एक बात बता दूं, जो रोशन रोही जो सिंगर है मगी के, वो एक अभी के डेट में वो एक जाना माना नाम है। तो आप किसी ऐसे नाम, मतलब ऐसे नाम पे आप उंगली उठा रहे हैं, तो आप इससे पहले सोच लीजिए, क्योंकि आप जो बात बोल रहे हैं ऐसा ना हो कि आप कुछ अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां किसी न्यूज चैनल को दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप जो बात बोल रहे हैं उसमें सच्चाई होनी चाहिए। सच्चाई है मेरे पास, उनका जो भी है व्हाट्सएप में सारा उनका डिटेंशन है, सब सारी डिटेल्स आपके पास, चैट वगैरह या तमाम जो बातचीत हुई है। हाँ, सारा बातचीत सब कुछ है। इस तरह से मतलब मैं देखी तो फिर मैं देखे किसी को क्या, किसी का नाम लेकर के ऐसा ही वो इंसान फंसा हुआ है, तो क्या बोल। अच्छा पूजा जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि चलो रोशन रोही तो अभी हाल फिलहाल में मार्केट में बजा है, जैसे आप बता रहे हैं कि आप 5 सालों से काम कर रहे हैं, तो आपने इस टाइप का एक्सपीरियंस तो और भी किसी सिंगर ने आपको ऐसा मतलब करने, आपको झांसे में लाने की कोशिश की होगी? नहीं, इस टाइप का मेरा किसी से झांसे में लाने की कोई ये नहीं है। मेरा पहले के जो कलाकार है गोलू गोल्ड, इन सब से बहुत अच्छा सा दोस्ती, उनका 1-2 गाना बजा था बहुत। 1-2 नहीं, ऐसे आप देखिएगा तो रोशन रोही से बहुत आगे है जी। हाँ, बट एक्चुअली क्या है, देखिए वो सब, देखिए मेरा मानना होता है कि हर सिंगर अपनी अपनी जगह कहीं ना कुछ है, बट मेरा मानना है कि मार्केट में अभी जो है उनका उतना गाना बज नहीं रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, मार्केट में अभी उनका नहीं बज रहा, फिर भी एक आता है तो ब्लास्ट कर देता है, ऐसा बात नहीं है। आप बताइए, आप सिर्फ मतलब अभी आप फिलहाल सिर्फ मगही का ही गाना करते हैं या भोजपुरी या तमाम तरह के? नहीं, मैं ज्यादा भोजपुरी का ही गाना करती हूँ। जी। हाँ, मगही का मैं बहुत कम करती हूँ। मगही में ये जो 1-2 कलाकार वायरल थे, इन सब से माने कि कहीं भी थी, तो यही वेट शेयर के चलते मैं काम नहीं कर पाई, वहीं का वहीं रह गई। और बात है कि वो लोग हैं बहुत बड़े कलाकार और बहुत पहले से उन सबसे जान परिचय हमारा, जैसे प्रमोद सर हुए, प्रमोद प्रेमी सर। हाँ, नाम बताइए। प्रमोद प्रेमी सर, इनका भी मैं मतलब कि इन लोग सबके साथ, सब मुझे जानते, सबके साथ मैं काम की हूँ, लेकिन मतलब कि वही मैं एल्बम नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि भाई सब अपने चॉइस से बुलाते हैं ना। सीधा बात है कि आपने उनको खुश नहीं किया तो उन्होंने आपको काम नहीं दिया, आपने उनकी बातें नहीं मानी तो उन्होंने आपको काम नहीं दिया, और वो काम ना देने की वजह से आप मुझे एक चीज, देखिए मेन बात ये होता है ना कि इंसान पसंद भी करता है, जैसे हर मॉडल हर किसी को पसंद नहीं, ये भी होता है। ये नहीं कि माने कि सिर्फ मेहनत से ऐसा, ये बात हकीकत है कि बिना मेहनत किए काम नहीं मिलता है, लेकिन ये है कि माने कि कोई बिना टैलेंट से भी काम मिलता है, लेकिन टैलेंट भी है। मैं आपको बता दूं पूजा जी, आपकी एक मगही की एक कलाकार है, आपकी तरह वो भी एक आर्टिस्ट है, वो भी एक मॉडल है, उनका नाम है तुलसी कुमारी। काफ़ी अभी सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस काफ़ी वायरल हो रही है और उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए हैं। मैंने उनका भी रिसेंटली इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे भी ये क्वेश्चन मार्क किया था, जो क्वेश्चन अभी मैंने आपसे पूछा था, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियां अगर सामने से ऐसा करती हैं तभी कोई भी सिंगर ऐसा करता है। उन्होंने ये बात बोला था। ये बात सही बोली, वही तो मैं बता रही हूँ। जैसे अगर मेरे मुँह से रोशन रोही बात करते थे, अगर मैं सामने से ऑफर देती तो जरूर होता, मैं हट गई, मुझे काम नहीं मिला, बात खत्म। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आप मैरिड है कि अनमैरिड है? देखिए पर्सनल चीजें मैं नहीं बता सकती। चलिए कोई बात नहीं है, तो देख के कमेंट करना कि ये मैरिड है अनमैरिड है, अभी इनका पर्सनल है और हम पर्सनल चीज़ों को लाना भी नहीं चाहते, अगर ये नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए, जैसे कि अभी आप फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे अभी आप क्या काम कर रही हैं, मतलब इस इंडस्ट्री में आप क्या काम कर रही हैं अभी आप?
इस प्रेजेंट टाइम में तो मैं अभी यही एल्बम का ही काम कर रही हूँ। अच्छा, हाँ। अभी आपने हाल फिलहाल कहीं कोई शूट वगैरह किया है हाँ, किसी अभी हाल सिंगर के साथ? हाँ, एक माने कि आरा के ही सिंगर है। जी। हाँ, भोजपुरी सिंगर है कुंदन सिंह। अच्छा, कुंदन हाँ, सिंह, ठीक है। उनके साथ किए। उनके चैनल में गाना भी आया है, कुंदन सिंह ऑफिशियल। जी, जी। उसमें एक बहुत अच्छा गाना आया है। जो लोग भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कुंदन सिंह ऑफिशियल पे जाइए और इनको अगर आपको देखना है कि ये गाने में कैसी दिखती हैं, ये एक्ट कैसी करती हैं और इनकी पर्सनालिटी क्या है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। पूजा जी, जैसे कि आपने पर्सनल क्वेश्चन के लिए तो एक रिमार्क कर दिया कि हम आपसे पर्सनल क्वेश्चन कर नहीं सकते, बट हमने सोचा था कि कुछ पर्सनल क्वेश्चन करते, हमारे दर्शकों को थोड़ा इससे एंटरटेनमेंट मिलता, बट कोई बात नहीं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे अभी आप 5 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल में आपने कोई ऐसा इंसिडेंस फेस किया है शूटिंग के दौरान या कहीं भी किसी चीज़ के दौरान जो हमारे दर्शकों को बताना चाहें आप? कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो कि हाँ यार मैं उस दिन ऐसा, मतलब कुछ भी जो आपको लगे कि वो कैमरे पे आपको रखना चाहिए वो बात, ताकि लोगों तक वो अवेयरनेस की तरह वो मैसेज आए और लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं, मैं नाम किसी का देखिए नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन देखिए चाहे वो प्रमोद सर हो, चाहे गोलू गोल्ड हो, चाहे इतना मतलब हम लोग ये सब तो हम लोग के लेवल के हैं। पवन सर और खेसारी लाल सर ये सब तो बड़े हो गए हम लोग से, लेकिन अगर टैलेंट है तो वो सब भी काम दे सकते हैं, क्योंकि टैलेंट में ही सब चीजें। उसके लिए मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है उसके लिए आप लोगों को पहले वायरल होना पड़ेगा। हाँ। अगर आप वायरल हो गए तो मुझे लगता है, जैसे अभी हाल फिलहाल में एक लड़की वायरल हुई थी, घर पे वो खेसारी लाल के सॉन्ग पे डांस कर रही थी और काम नहीं मिल गया, वो एक तरह से एक सेलिब्रिटी हो गई है अभी इस इंडस्ट्री की, वो सेलिब्रिटी हो गई। तो कुछ अपना देखिए, हम लोग भी शुरू से मेहनत कर रहे हैं। मेन बात है कि जब सक्सेस होने आ रहा है ना, उसी समय कुछ ना कुछ हो जा रहा है। तो मतलब आप क्या चाहते हो कि आप इन लोगों से रिक्वेस्ट करते हो कि हमें भी काम का मौका दिया जाए? हाँ, रिक्वेस्ट तो करते हैं कि देखिए सर कि हम लोग को भी काम का मौका दीजिए, हम लोग भी बहुत साल से मतलब कि काम कर रहे हैं। अगर टैलेंट सही लगे तो, नहीं टैलेंट सही लगे तो। आपके इंडस्ट्री में ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। जैसे हमने एक मॉडल का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि सर आपको पता नहीं है, हमारी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि अगर आप थोड़े पुराने हो गए तो आपको सिंगर लोग पूछते नहीं है। ये बात सच है क्या? ये बात ऐसा कुछ नहीं है, नए भी रहते हैं तो लोग नहीं पूछते बिना मैनेज किए। तो आप देख सकते हो, ये इन्होंने जो भी बातें बताया या जो भी आरोप लगा रहे हैं, काफ़ी गंभीर आरोप है। क्योंकि आप सोच के देखो कि आज के जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, मगही की है, तमाम जो भी इंडस्ट्रीज है, अगर ये चीज़ ये सब बदल देंगे ना तो इंडस्ट्री बहुत और आगे जा सकता है। हाँ, इसमें भी टैलेंट में दीजिए सबको काम, मत दीजिए इस तरह से। लेकिन क्या है कि सब इसी चीज से दुनिया ही चल रही है। आप मतलब कोई ऐसा बड़ा सिंगर का आपको एक बार भी अपॉर्चुनिटी, मौका ही नहीं मिला काम करने का? बताइए, एक छोटू छलिया सर है, उनका भी नाम बहुत पॉपुलर, पहले फिल्म कर चुके हैं, बहुत सारे गाना उनका बज चुका है। एग्जांपल के तौर पर बता लाली बहुत ज्यादा वायरल गाना था, मैं छोटी थी उस समय सुनती थी। लेकिन देखिए वो चांस दिए, एक अपने साथ गाना राखी का कराए, मगर वो गाना भी बहुत बजा। लेकिन इस समय मैंने मार्केट थोड़ा दब है उनका, लेकिन उससे कुछ नहीं, कभी कोई भी उठ सकता है। लेकिन बाकी बहुत सारे सिंगर हमें जानते हैं, लेकिन काम आज तक हमें किसी के साथ नहीं मिला। बस बात यही देख लीजिए, आप जो भी लोग भोजपुरी को फॉलो करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री आपको बाहर से देखने में काफ़ी हरा भरा चमचमाता हुआ दिखता है, बट इसकी सच्चाई क्या है आप एक्ट्रेस पूजा से समझ सकते हैं। इनकी बातों से इस चीज़ का जजमेंट ले सकते हैं कि देखिए कि इंडस्ट्री बाहर से देखने में कितना साफ सुथरा और चमकता दिखता है, बट अंदर की सच्चाई क्या है। ये एक्ट्रेस 5 साल से काम कर रही है और इनको भी बहुत सारे सिंगरों ने नोच के खाने की कोशिश करी, बट मुझे लगता है ऐसा कि ये किसी के झांसे में नहीं आई, और झांसे में न आने की वजह से आज इनको कोई काम नहीं मिला। रोशन रोही का उन्होंने डायरेक्ट आरोप लगाया कि रोशन रोही ने सामने से अप्रोच किया था और उसने तमाम तरह की बातें करी कि आप हमारे आओ, मिलो, बैठो, उसके बाद हम आपको गाने वगैरह देंगे। तो आप समझ सकते हो कि उस इंसान की मानसिकता क्या है, वो सोचता क्या है, और वो मानसिकता औरतों की या लड़कियों के प्रति क्या है, वो आप इस वीडियो में आप देख सकते हो। हमारे साथ एक्ट्रेस पूजा है। पूजा जी से दोबारा मिलेंगे, थोड़ी बहुत इनके बारे में रिसर्च करेंगे और इनसे और भी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।